तो आज का कहानी है हमारा गुलाब के फूल का घमंड। गुलाब का फूल अपने कलर के ऊपर, अपनी खुशबू के ऊपर कैसे घमंड कर रहा है, वो आइए हम लोग एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं। वसंत ऋतु में जंगल के बीचों बीच गुलाब का पौधा अपनी खूबसूरती पर इठला रहा था। पास ही चीर के पेड़ आपस में बात कर रहे थे कि एक चीर ने गुलाब को देखकर कहा, गुलाब के फूल कितने सुंदर हैं। मुझे अफ़सोस है कि मैं ऐसा नहीं हूँ। दूसरे चीर ने जवाब दिया, मित्र उदास मत हो, हर किसी में सब कुछ नहीं होता। गुलाब ने उनकी बात सुन ली और बोला, इस जंगल में सबसे सुंदर मैं हूँ। गुलाब चीर का बात सुन लिया और तब गुलाब का फूल बोलने लगा कि इस जंगल में सबसे सुंदर मैं हूँ। सूरजमुखी ने आपत्ति जताई। सूरजमुखी ने भी आपत्ति हुआ कि सबसे सुंदर ये खुद को कैसे कह रहा है। तुम ऐसा नहीं कह सकते हो। सूरजमुखी ने उनसे कहा, आपत्ति जताते हुए कहा कि तुम ऐसा नहीं कह सकते हो कि इस जंगल में सबसे सुंदर तुम हो। जंगल में और भी सुंदर फूल है। गुलाब ने इतराते हुए कहा, सब मेरी ही तारीफ करते हैं। फिर गुलाब का फूल ने इतराते हुए कहा कि सब लोग तो मेरा ही तारीफ करते हैं। देखो यह नागफनी कितनी बदसूरत है, सिर्फ कांटे ही कांटे हैं। चीर ने कहा, तुम में भी तो कांटे हैं, फिर भी तुम सुंदर हो। गुलाब को गुस्सा आया। मेरे और नागफनी के कांटे की तुलना मत करो, मैं सुंदर हूँ। जब नागफनी ने बोला जब चीर के पौधे ने बोला कि कांटे तो तुम में भी है, तो गुलाब के गुस्से बहुत ज्यादा बढ़ गए और उसने बोला कि तुम मेरे कांटे और नागफनी के कांटे से तुलना मत करो, मैं सुंदर ही हूँ। चीर ने कहा, तुम में घमंड चढ़ गया है। तो चीर का पेड़ ने कहा गुलाब के पेड़ से कि तुमको अब घमंड हो चुका है, अहंकार हो चुका है अपनी सुंदरता का, और अपनी डाली दूसरी ओर झुका ली। ये कहते हुए गुलाब का फूल ने अपनी डाली दूसरी ओर झुका ली। गुलाब ने फिर नागफनी से कहा, निरर्थक हो, न सुंदरता है न काम के हो। नागफनी ने दुखी होकर के कहा कि भगवान ने निरर्थक नहीं बनाया, किसी को भी निरर्थक नहीं बनाया, सबको सार्थक बनाया। जो भी दुनिया में है वो भी सब किसी न किसी मकसद से आए हुए हैं, कोई भी यहाँ निरर्थक नहीं है। नागफनी ने उनसे कहा गुलाब से, यहाँ कोई भी नहीं निरर्थक नहीं है। गुलाब ने उसकी बात अनसुनी कर दी। मौसम बदला, गर्मी बढ़ी और गुलाब मुरझाने लगा। गुलाब का फूल मुरझाने लगा। एक दिन उसने देखा कि एक चिड़िया नागफनी पर चोंच मार करके पानी पी रही थी। गुलाब ने चीड़ से पूछा कि यह चिड़िया क्या कर रही है। चीड़ ने बताया, नागफनी से पानी ले रही है। चिड़िया ने कहा चीड़ का पेड़ ने कहा कि यह चिड़िया नागफनी से पानी ले रही है। गुलाब ने पूछा, क्या नागफनी को दर्द नहीं हुआ। चीड़ बोला, हुआ तो होगा, पर वह दयालु स्वभाव का है, वो दर्द सह लिया। गुलाब उदास हो गया। मैं तो पानी के बिना सूख रहा हूँ। चीड़ ने सलाह दी, नागफनी से मदद मांगो। गुलाब को अपनी बातों की याद आई, पर जीवित रहने के लिए गुलाब का फूल पानी के बिना गर्मी में सूख रहा था। तो ये चीड़ के पेड़ से पूछा कि नागफनी का फूल पर ये चिड़िया क्या कर रही है, चोंच मार करके वो पानी ले रही थी। तो चीड़ ने बताया कि ये चिड़िया पानी ले रही है। तो ये गुलाब का फूल कह रहा है, मैं तो पानी के बिना सूख रहा हूँ और वो उससे चिड़िया पानी ले जा रही है। तो चीड़ का पेड़ ने कहा कि तुम नागफनी से मदद मांगो। गुल, गुलाब को अपनी बात नागफनी से मदद मांगो
तो गुलाब को अपनी बातों की याद आई, पर जीवित वो सारी बातें याद आई, लेकिन जीवित रहने के लिए तो नागफनी से मदद मांगनी पड़ेगी। दयालु नागफनी राजी हो गया। चिड़िया भी मदद की। चिड़िया भी मदद की। चिड़िया भी मदद को आगे आई। उसने नागफनी से पानी चूसा और अपनी चोंच में भरकर गुलाब के पौधे के जड़ों में डाल दिया। गुलाब का पौधा फिर से तरोताजा हो गया। उसने नागफनी से माफी मांगी कि बहना, मुझसे भूल हुई कि मैंने खुद को सुंदर कह रहा था। सब कोई भी यहाँ निरर्थक नहीं है, सभी सार्थक है। गुलाब का फूल बोला, फिर से अपना सर झुकाया और बोला नागफनी के से कि कोई भी यहाँ निरर्थक नहीं है और मैं सबसे सुंदर नहीं हूँ। भगवान ने जिसको भी बनाया है, सबको एक मकसद से बनाया है। सबका एक मकसद है, अपना अपना एक अलग मकसद है। तो किसी को भी घमंड नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, हर किसी के पास अनूठे गुण होते हैं। कोई भी घमंड ना करे। धन्यवाद।